इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर मैनी कब इस्तेमाल करते हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर जानते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मल और इनफॉर्मल स्पीच पर भी बात करेंगे, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं जिनमें हम मैनी को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो का टॉपिक हमारे पास है मैनी, ये कहाँ इस्तेमाल होता है और इसकी एग्जांपल्स। यहाँ पे अगर आप देखें यूज़ मैनी विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन्स ऐसे इसम, ऐसे नाउन्स, ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं उनके साथ हम मैनी लगाते हैं और वो प्लूरल होनी चाहिए, यानी एक से ज़्यादा। प्लूरल क्या है? मोर देन वन थिंग, मोर देन वन ऑब्जेक्ट, मोर देन वन नाउन। और काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? थिंग्स वी कैन काउंट। दो चीज़ें यहाँ पे आप सीखते हैं। प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें, काउंटेबल नाउन्स का मतलब ऐसे नाउन्स जिनको गिना जा सकता है, और वहाँ पे हम मैनी को इस्तेमाल करते हैं। यानी एक से ज़्यादा चीज़ों को जब गिना जाए तो वहाँ पे हम मैनी को यूज़ करते हैं। जिस तरह मैनी कार्स, मैनी बुक्स, बुक्स और कार ये नाउन है, मैनी लगाते हैं साथ, क्योंकि बुक्स को भी गिन सकते हैं और एक से ज़्यादा कार हों तो उनको भी गिन सकते हैं। यहाँ पे आप दो चीज़ों का अगर यहाँ पे देखें, फॉर्मल स्पीच और इनफॉर्मल स्पीच, ये दोनों आलमोस्ट मिलती जुलती हैं, थोड़ा सा फ़र्क है। जब आपके पास कोई सेंटेंस आएगा आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी उसको अलग-अलग करने में कि फॉर्मल स्पीच कौन सी होती है और इनफॉर्मल स्पीच कौन सी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर्मल स्पीच, इसके बारे में अगर आप थोड़ा जानें, फॉर्मल स्पीच होती है सीरियस एंड प्रोफेशन, कि जो आप सेंटेंस यूज़ करते हैं वो ऐसे लगता है किसी कंपनी ने आपको लिख के दिया है या आपने किसी कंपनी के लिए लिखा है, आपने किसी बड़े प्रोफेशनल तरीके से सेंटेंस लिखा है। और एक होता है इनफॉर्मल स्पीच, जो कि हम फैमिली के पास बात करते हैं, घर वालों के पास बात करते हैं, फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, थोड़ी कैजुअल होती है एंड रिलैक्स्ड होती है। आप पे कोई दबाव नहीं होता, आप कुछ प्रेशर महसूस नहीं करते और आप सिंपली जो बात करते हैं फैमिली में, फ्रेंड्स के सर्कल के अंदर, उसको इनफॉर्मल में ज़्यादातर देखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनफॉर्मल की बात करें, इनफॉर्मल यानी फ्रेंड्स के लिए, और रिलैक्स होती है, कैजुअल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ मैनी एप्पल्स आर लेफ्ट, कितने सेब रह गए। यहाँ हमने मैनी इस्तेमाल किया क्योंकि एप्पल्स को गिना जा सकता है। यहाँ मच इस्तेमाल नहीं कर रहे, मैनी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखें, आई डू नॉट हैव मैनी गुड आइडियाज़ टुडे। आई डू नॉट हैव मैनी इस्तेमाल किया। आइडियाज़ के लिए वैसे मच इस्तेमाल करना चाहिए था, क्योंकि आइडिया जो है उसको तो हम गिन ही नहीं सकते। बेहतर रहता कि हम मच इस्तेमाल कर दें। तो यह गलत एग्जांपल यहाँ पे कोट हुई है। आप कुछ और कर लें, हम नेक्स्ट एग्जांपल जब देखेंगे उसमें मज़ीद एग्जांपल आ जाएंगी मैनी के साथ। यहाँ भी इसको स्किप कर दें, मच लगा देते हैं। वैसे जो फॉर्मल है अब हम उस पर बात करेंगे। फॉर्मल, मैनी स्टूडेंट्स पास्ड, बहुत से स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं या कर लिया है, पास हो गए हैं। द एग्ज़ाम से, इंस्टेड ऑफ सेइंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट पास्ड। अब अ लॉट ऑफ स्टूडेंट पास्ड ये एक सेंटेंस प्रोफेशन नहीं बन रहा, हम बोलें अ लॉट ऑफ स्टूडेंट पास्ड, एक प्रोफेशन सेंटेंस नहीं लग रहा। तो ये तो हम फैमिली के लिए यूज़ करते हैं, फ्रेंड्स के साथ हम बोलें अ लॉट ऑफ स्टूडेंट पास्ड। लेकिन प्रोफेशनल और अगर ग्रामर को प्रॉपर देखें तो उसके लिए पूरा सेंटेंस होना चाहिए, जिस तरह मैनी स्टूडेंट्स पास्ड। तो इस तरह ये यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा रिलैक्स है, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड।
अब देखा जाए सो, एज और टू, जिस तरह टू मैनी, सो मैनी, एज मैनी, इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर, अगर हम ग्रामर की बात की जाए तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में ये इस्तेमाल हो जाते हैं, वो कोई इशू नहीं है। मज़ीद एग्जांपल देखें, देयर आर सो मैनी पीपल हेयर, आई हैव टू मैनी टास्क्स टू कंप्लीट, देयर आर सो मैनी पीपल हेयर, यहाँ बहुत से लोग हैं। आई हैव टू मैनी टास्क टू कंप्लीट, मेरे पास काम को मुकम्मल, बहुत से काम मुकम्मल करने को हैं। आप फॉर्मल देखें, गुड आफ्टरनून, प्रोफेशनल, हाउ आर यू टुडे, तो ये हमारे पास फॉर्मल है जिसको हम प्रोफेशनली लिखते हैं। अब आता है काजुअल या रिलैक्स्ड, जिस तरह फैमिली फ्रेंड्स के लिए इनफॉर्मल है वो है हे, यू आर राइट, ये भी वैसे तो प्रोफेशनल लग रहा है। यहाँ पे देखें उसने गुड आफ्टरनून पहले कहा, थोड़ा सा प्रोफेशनल, और बाद में हाल पूछा, लेकिन यहाँ पे आप दोस्त को वैसे पूछ रहे हैं यू आर राइट। देयर आर मैनी एनिमल्स इन द जू, एनिमल को गिन सकते हैं, मैनी लगाया। जू में बहुत से जानवर हैं। द लाइब्रेरी हैज़ मैनी बुक्स, लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें हैं, मैनी लगाया क्योंकि बुक्स को गिना जा सकता है। मैनी माई डाटर हैज़ मैनी टॉयज़, मेरी बेटी के पास बहुत से खिलौने हैं, टॉयज़ खिलौनों गिना जा सकता है तो मैनी लगाया। वी हैव मैनी डिफ़िकल्टी, यहाँ पे मच आएगा, वी हैव मच डिफ़िकल्टी, इनको आप करेक्ट करें, वी हैव मच डिफ़िकल्टी आएगा, मैनी नहीं आएगा क्योंकि डिफ़िकल्टी को तो गिना ही नहीं जा सकता। हाउ मैनी कार्स, तो यहाँ पे मैनी लगाया। तो ये जो कुछ मिस्टेक्स हैं इनको आप करेक्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको काफ़ी पता चला होगा यहाँ पे मैनी कब यूज़ करते हैं हम। मैनी हम काउंटेबल नाउंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को गिनना हो इस्तेमाल करते हैं, और प्लूरल के लिए एक से ज़्यादा चीज़ें हों तब ही जारीगल गिनते हैं। एक चीज़ होगी वो तो हम गिन सकते हैं आसानी से, एक के लिए भी अगर हम उसको गिन सकते हैं तो मैनी इस्तेमाल करते हैं, एक से ज़्यादा होगी तब भी मैनी इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीज़ें जिनको नज़र नहीं हम नज़र देख नहीं सकते उनके लिए मच इस्तेमाल करते हैं। आई होप यू गॉट योर आंसर्स हियर। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।